हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 इंग्लिश के पेपर में पूछे जाने वाले सभी लॉन्ग क्वेश्चन। और यहाँ पे इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरे किताब के लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में हर साल 6 नंबर में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है कि केवल इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अर्थात मैं जिन भी प्रश्नों को बताऊंगा जो 6 नंबर के प्रश्न हैं, केवल आप इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये आपके पूरे किताब के निचोड़ में बता रहा हूँ। और ये जो भी प्रश्न मैं आपको बताऊं जो इंग्लिश का पेपर है उसमें पूछा ही पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूं कि आपको किन किन प्रश्नों को तैयार करना है। देखिए, इसमें फर्स्ट वाला जो प्रश्न है कि ड्रा द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, ये। और सेकेंड वाला प्रश्न है कि ड्रा द कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। ये दोनों आप 100% याद कर लेंगे क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है। इसके साथ मैंने जो 2023 में जो बोर्ड एग्जाम दिया क्लास 10th का, उसमें पूछा गया था। ये दोनोों तो हर साल पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, इसीलिए आप इन सबको अच्छे से याद कर लीजिए। और थर्ड वाला जो है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। देखिए, यहाँ पे तीन मैंने कैरेक्टर स्केच आपको बताया। मैं कैरेक्टर स्केच आपको इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि आप कैरेक्टर स्केच उन्हीं का याद करते हैं जो चैप्टर में मुख्य हो। यदि किसी चैप्टर के मुख्य व्यक्ति के बारे में आपको पता चल जाए तो उस चैप्टर में जो भी प्रश्न आए, उस व्यक्ति से जो भी प्रश्न आए, आपको वो आसानी से उसका आंसर लिख सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कैरेक्टर स्केच याद करने की सलाह दे रहा हूँ। यदि कैरेक्टर स्केच याद कर लिया, जैसे मान लीजिए कि आपने लेंचो का याद कर लिया, तो कैरेक्टर स्केच में आपको मिलेगा क्या कि लेंचो की प्रॉब्लम क्या थी, उसकी फसल किस प्रकार से खराब हो गई। तो जब इसका कैरेक्टर स्केच में ये सब मिल जाएगा तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि लेंचो की मुख्य प्रॉब्लम क्या थी, वर्णन कीजिए। तो इसीलिए मैं आपको कैरेक्टर स्केच याद करने की सलाह दे रहा हूँ। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 10 मई 1994 ऑफ साउथ अफ्रीका। मतलब कि साउथ अफ्रीका को 10 मई 1994 को क्या महत्वपूर्ण था, ये आप क्या करना है, वर्णन करना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि डिस्क्राइब द लाइफ स्टाइल ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी की लाइफ स्टाइल क्या थी, आपको डिस्कस करना है कि किस प्रकार से ट्रिकी अपना लाइफ स्टाइल स्टेंड करता था, मिसेस पंपरे उससे किस प्रकार से संभालती थी। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, तो हु वाज द अनिल, हाउ डिड ही ट्रीट हरी सिंह एंड हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस हरी सिंह लाइफ। मतलब कि अनिल कौन था और दिया गया है कि वो कैसे हरी सिंह के लाइफ में व्यवहार किया और उसके लाइफ को चेंज कर दिया, आपको बताना है। ठीक है, ये 6 नंबर में पूछा जाता है, तो इन सभी को याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे दिया गया कि व्हाट डिड मिसेस एंड मिस्टर हॉल सी द साइंटिस्ट रूम। मिसेस और मिस्टर हॉल ने साइंटिस्ट का रूम क्यों देखा है, आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ एना फ्रैंक। एना फ्रैंक का भी क्या आपको कैरेक्टर स्केच याद कर लेना है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्हाट डज एना फ्रैंक टेल अबाउट हर फैमिली इन हर डायरी। मतलब कि एना फ्रैंक जो चैप्टर है उसने जो डायरी लिखी थी एना फ्रैंक ने, उसने अपने फैमिली के बारे में क्या बताया था, आपको वर्णन करना है। अपनी डायरी में उसने क्या लिखा था, ये आपको बताना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ ट्रेडिशनल गोवन बेकर। मतलब कि ट्रेडिशनल गोवन बेकर जो पारंपरिक गोवा के जो पारंपरिक पाव रोटी विक्रेता थे, उनका कैरेक्टर स्केच लिखना है, जीवन चरित्र लिखना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ गौतम बुद्धा। मतलब गौतम बुद्ध की आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और यहाँ पे मैंने 2 कैरेक्टर स्केच याद करा दी है कि प्रांजल का याद कर लीजिए और राजवीर का याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो दोनों चैप्टर में क्या है, मुख्य है। इन दोनों में से किसी का भी पूछा जा सकता है। और गौतम बुद्ध जो मैंने आपको ट्रिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे पहला लेंचो का और दूसरा पोस्ट मास्टर का, ये याद कर लीजिएगा। मतलब कि सभी प्रश्नों को आप यदि याद कर लेते हैं अच्छे से, तो पूरे आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का कंफ्यूजन जो होगा वो खत्म हो जाएगा। आपके एग्जाम में बस इससे अधिक क्वेश्चन आएंगे ही नहीं आएंगे, क्योंकि मैं कैरेक्टर स्केच याद करने की सलाह मैंने आपको बताया क्यों दे रहा हूँ। यदि आप ये याद कर लेते हैं तो इससे आपको 3-4 एक क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन
जैसे पहला चैप्टर है, इससे यदि आपको 4 क्वेश्चन तैयार हो गए और इससे भी 4 क्वेश्चन तैयार हो गए तो 4 8 क्वेश्चन तैयार हो गए। किससे? केवल एक ही चैप्टर से 2 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन याद करने से 4 क्वेश्चन वैसे ही तैयार हो गए, 8 क्वेश्चन वैसे ही तैयार हो गए। तो वैसे किताब पढ़ने की क्या जरूरत होगी, इसीलिए मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की सलाह दे रहा हूं। तो मैंने आज की इस वीडियो में बताया कि आपको कौन कौन सा प्रश्न याद करना है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।